तो स्वागत है आपका नलवाड़ी से आगे। जी हाँ, यहाँ से गुवाहाटी है लगभग 60 किलोमीटर। कल शाम में काफ़ी बारिश होने लगी और नलवाड़ी में ही हमारे जो मित्र रहते थे उनके यहाँ मैं रुक गया, और ये रुकना भी बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि असम की संस्कृति और असम की फेमस बिहू नृत्य का मैंने एक अनुभव लिया रात में। क्योंकि कल ही मुझे पता चला कि आसामी नए वर्ष का समारोह चल रहा है, क्योंकि जैसा लोगों ने मुझे बताया कि बारिश की शुरुआत के समय यह कार्यक्रम होता है। अभी निकलने से पहले मुझे यहाँ नेहरू युवा केंद्र नलवाड़ी के युवा मंडल के सदस्यों ने सम्मानित किया, और मन तो कर रहा है कि NH-31 में गाड़ी को रपेट दी जाए, लेकिन इन नज़ारों ने मुझे रोक रखा है। गुवाहाटी 66 किलोमीटर और है, और एक गाना मेरे मन में थिरक रहा है, वो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और विश्वास मानिए, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन है, लंबी यात्राओं के शौकीन है, तो एक बार अपने लाइफ में ज़रूर गुवाहाटी बाई बाइक आएँ। सिल्लीगुड़ी से होते हुए अलीपुरद्वार के जंगलों में बाइक चलाने का अनुभव बेहद ही रोमांचक रहेगा। फिर बोइंगांव तक एक अलग अनुभव, फिर बोइंगांव से गुवाहाटी एक अलग अनुभव। तो गुवाहाटी अब है यहाँ से महज 20 किलोमीटर, और ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया है। फिर से मिल गई है मुझे बारिश। बारिश ने स्वागत किया है मेरा गुवाहाटी में। भाई इतनी हल्की बारिश है, हालांकि गोप्रो का केस वाटरप्रूफ नहीं है, तो आई होप इतनी बारिश तो झेल लेगा। और मानसून की शुरुआत हो चुकी है। देना भैया। तो चलिए इस बारिश में कहीं आगे जाके रुकते हैं। गोप्रो को अपने माउंट करके अंदर रखना होगा। तो पिछले आधे घंटे से बारिश हो ही रही है, बीच में काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो मुझे अपना गोप्रो खोलना पड़ गया, और अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो प्लान ये है कि हमारे मित्र जो हैं मुसाफिर अभिषेक, उनके जीजा जी यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया है, तो मुझे वहीं जाना है। चलिए बढ़ते हैं, और स्वागत है आप सभी का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम बढ़ रहे हैं इस शहर के बाईपास से, और इसका 6 लेनिंग का काम चल रहा है। आगे काफ़ी ट्रैफिक जाम होने की संभावना भी है। खूबसूरत पहाड़ियाँ हिल्स दिख रही हैं गुवाहाटी के, लेकिन बारिश जो है ना, वो फिर से बूंदाबांदी ये लगातार हो ही रही है। और इस ट्रैफिक में बढ़ रहे हैं हम। अच्छा खासा जाम लगा,
यहाँ से निकल जाएं तो कोई, और पिछले मेरा 1 घंटा लगभग ट्रैफिक पे बर्बाद हो चुका है। छोटे छोटे पैचेज में जाम लगे हुए हैं, जाम नहीं क्योंकि 6 लेनिंग ऑफ दिस हाईवे का काम चल रहा है, तो उसके वजह से कई बार ट्रकों को हॉल्ट किया जाता है। और जब एक ट्रक खड़े होते हैं तो उसके पीछे 8-10 ट्रक खड़े हो जाएं तो जाम लग ही जाती है। हाईवे पे जाम मेरा इंतज़ार कर रही है, लगता है जैसे कि आज। और एक तो गूगल हर समय लोकेशन चेंज कर रहा है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी गुवाहाटी में। मौसम बहुत ही अच्छा है, इवन पंखे में भी ठंड लग रही है क्योंकि आप देखेंगे बाहर बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही बढ़िया है, नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। बाहर बारिश हो रही है और रात में भी बारिश हुई थी। कल भी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो यही मैंने सोचा है कि अब हम लोग चलते हैं कामाख्या मंदिर। मैं तैयार होता हूँ और कामाख्या मंदिर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन चूँकि बारिश हो रही है और ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि अभी बिहू का जो फेस्टिवल और न्यू ईयर जो है, तो इसलिए कामाख्या मंदिर में भीड़ ज़्यादा होगी। हालांकि वहाँ हमेशा भीड़ होती है, तो कई बार पार्किंग वगैरह फुल हो जाता है और बारिश भी हो रही है। और जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ से 11 किलोमीटर ये कामाख्या मंदिर पड़ता है। तो बाइक नहीं लेके जाऊँगा, टैक्सी से जाऊँगा। और चूँकि कैमरा भी अलाउ नहीं है तो GoPro नहीं लेके जाऊँगा, मोबाइल से ही कोशिश करूँगा कुछ ब्लॉग्स कैप्चर करने के लिए। तो चलिए चलता हूँ कामाख्या मंदिर, आपको दर्शन कराता हूँ कामाख्या मंदिर के, और वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हो जाएगा अलग अलग। थोड़ा सा यहाँ बारिश अधिक होने की वजह से मैंने सोचा है कि जो त्रिपुरा का सफ़र है वो मैं बाय फ्लाइट करूँगा। मुझे त्रिपुरा जाना है और उसके बाद मेघालय का सफ़र बाइक से होगा। तो हम चलते हैं सीधे सीधे कामाख्या मंदिर। तो पहुंच चुके हैं हम कामाख्या मंदिर, और जैसा मैंने उम्मीद किया था काफ़ी भीड़ है और हल्की बारिश अभी भी हो रही है। मौसम लेकिन बहुत ही सुहाना है, खूबसूरत है यहाँ का। तो स्वागत है आपका देश के सर्वोच्च शक्तिपीठ पे। जी हाँ, देश के 51 शक्तिपीठों में यह शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर सर्वोच्च स्थान रखता है और यहाँ माता महामुद्रा के रूप में स्थित है। और वर्तमान में यह तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ दिख रही है और हल्की हल्की बारिश में यहाँ जो भक्ति का नज़ारा है वो देखने ही लायक है। और जानकार बताते हैं कि यहाँ काला जादू बहुत होता है। तो फाइनली कामाख्या मंदिर में आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैंने जो भी काफ़ी मेहनत से मिला है। और जैसा आप देख रहे हैं, बहुत है, मतलब मैं पिछले 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ प्रसाद लिए हुए हैं और अपनी बारी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग रूम से आगे वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इधर इंतज़ार करेंगे मंदिर प्रशासन के नियम के अनुसार, और फिर उसके बाद अंदर गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे। VIP टिकट से आपका 2 से 3 घंटे का समय बचता है, लेकिन आज भीड़ बहुत है।
बहुत भीड़। फाइनली बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा हो गई है और 1.5 घंटे इंतज़ार के बाद पूरे लाइन में लगने के बावजूद गर्भगृह तक आराम से पूजा हुई। पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराया। हम गर्भगृह तक गए, वहाँ पे साड़ी चढ़ाई और कोई धक्कम धुक्की नहीं, आराम से तसल्ली से पूजा हुई। आप देख रहे हैं लोग पूजा करने के बाद बाहर में परिवार के साथ घूम रहे हैं। ये कुछ प्रसाद मुझे मिला है। वहाँ के पंडित जी को मैंने बताया कि मैं बाइक से आया हूँ बिहार से, तो उन्होंने मुझे एक चुनरी दी है अपनी बाइक पे बांधने के लिए। और ये माता का मंदिर है जो काले रंग के गुंबद के नीचे है, वो मेन गर्भगृह। और यहाँ आपको बहुत सारे लोग अपने मन्नत में बलि। पंडित जी बता रहे थे कि कामरूप कामाख्या से ही सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई और यह तंत्र साधना का बहुत बड़ा केंद्र है। महाभारत काल में भी यह तंत्र मंत्र के प्रयोगशाला से प्रख्यात था, इसीलिए इसका कई वर्षों तक नाम प्राग ज्योतिषपुर था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने माया युग में आकर नरकासुर का संहार नहीं किया था। और विश्वास मानिए, तंत्र मंत्र का नाम सुनकर मुझे भी जादू नगरी का एहसास होता है। कहा जाता है तंत्र मंत्र का ज्ञान कामाख्या मंदिर में बिना पूरा हुए हो ही नहीं सकता। और यहाँ मंदिर की नक्काशियों को देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ मैंने कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी हैं जो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं की, लेकिन देखकर मन बड़ा रोमांचित हो। तो आइए अब बढ़ते हैं यहाँ से अपने गंतव्य की ओर वापस चलते हैं। दोनों तरफ दुकानें पूरी तरह से सज गई हैं और भक्तों का आना शुरू हो रखा है। रास्ता थोड़ा सकरा तो जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज है। आप आराम से यहाँ से टैक्सी और अन्य साधन से आ सकते हैं। जैसा कि मैंने अंदाज़ा किया था, पार्किंग आज पूरी तरह से फुल है। तो चलिए चलते हैं।